वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये जो मेरा चैनल है, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है और फैमिली चैनल है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा जो फर्स्ट चैनल है उसका नाम है तारा 777 टैरो। मेरी फैमिली चैनल का नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 और मेरे सेकंड चैनल का नाम है तारा योर गाइड टू लाइट। तो ठीक है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फैमिली। और साथ ही साथ आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ या मैं बहुत धीमे बोल रही हूँ तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। थैंक यू सो वेरी मच एट माई। चलिए, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच टी भाई, क्या गाइड करना चाहते हैं? चलिए, 3 कार्ड है, तीनों ही रिवर्स में है। तीन कार्ड हैं, तीनों ही रिवर्स में हैं। तो मीडिएटर का कार्ड यहाँ पर कहता है शैडो एट्रीब्यूट में negotiating with an ulterior motive और hidden agenda either personally और professionally। तो कोई यहाँ पर आपके साथ में किसी के जरिए अपनी चीजें ठीक करना चाहता है या करवाना चाहता है। पर्सनल या प्रोफेशनल इसका मोटिव हो सकता है, यानी कि इसका जो भी आपके साथ चीजें ठीक करने का मतलब है उसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इसका काम है। विक्टिम शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी इन एबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। तो ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि पहली बात, ये इंसान चाहता है कि आप इसको बहुत ही उस स्थिति में देखें जहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि इसके साथ क्या हुआ है और आप इसको बेचारगी की स्थिति में देखें, या फिर कोई इंसान किसी को बेचारगी वाली स्थिति में आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता है या लाना चाहता है या लाना चाहती है। ये मेल या फीमेल में कोई भी हो सकता है। आने वाला इंसान मेल या फीमेल में कोई हो सकता है और लाने वाला इंसान मेल या फीमेल में कोई भी हो सकता है। गैम्बलर का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में रिलाइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो कोई यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, कोई लक पे डिपेंड होना चाहता है। तो ये तो लास्ट रीडिंग की, जो लास्ट मैंने आपको रीडिंग दी है छोटी सी, उसकी ही या आगे लगता है कि कहानी है जहाँ पर कोई लवी डवी होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कोई अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह की कहानी बनाना चाहता है या बनाना चाहती है जिससे कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें और इसके साथ आप इसको देखकर आपको ये महसूस हो कि वो बेचारे के साथ बहुत ही गलत हुआ। इतना गलत तो किसी के साथ आज तक नहीं हुआ जितना इसके साथ में हुआ है। इसके साथ जो पार्टनर था ना इसका या इसकी, उसने इसके साथ ना अच्छा नहीं किया है। हम्म। और उसने इसके भाग्य के साथ में, इसकी चीजों के साथ में ऐसा खेल खेला है गंदा कि बस भैया कंट्रोल नहीं हो सकती हैं चीजें। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक है लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। तो कोई यहाँ पे आपके साथ में ये कहानी बनाना चाहता है कि वंस अपॉन अ टाइम तुम्हारी लाइफ की फेरी टेल है ये, इसे फेरी टेल को देखो, सुनो, समझो और महसूस करो। कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं मीडिएटर रिवर्स के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कॉपी कैट कॉपी कैट एनर्जीज है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था लास्ट रीडिंग में ही कि कोई आपके जैसा ही बन के दिखाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा मीडिएटर है या कोई ऐसा इंसान है जो कि ये कहना चाहता है कि अरे भाई इससे मिलो, अरे इस इंसान से मिलो, ये इंसान बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, अरे ये तो बिल्कुल ट्रैश नहीं है ये इंसान, थ्रोइंग अवे गेटिंग फीड ऑफ टॉसिंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसान ट्रैश नहीं है, ये तुम्हारा कॉपी कैट नहीं है। इस इंसान के ऊपर तुम पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक, ये आपको ये बताना चाहता है, ये बताना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन विक्टर रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एनवियस, ये पर्सन एनवी है आपकी एनर्जी से कि आप इसके सामने विक्टिम, कि आप इसके सामने विक्टिम नहीं बन रहे हैं, या फिर आप जो भी काम अपने कर रहे हैं आप अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपने आप को परिस्थिति में आप ढाल नहीं रहे हैं। यानी कि जो भी आपको बेचारगी वाली स्थिति आपकी तरफ भेजी गई है या भेजी जा रही थी, भेजी जा रही है, आप उसमें विक्टिम नहीं बन रहे हैं। और ये इंसान आपकी एनर्जी से एनवियस, बहुत ज्यादा एनवियस है, यानी कि इसको ये चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती है। गैम्बलर का यहाँ पे कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गैम्बलर रिवर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के। तांत्रिक एसीएक्स है यहाँ पे रिलेइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो ये इंसान जो है लोगों के साथ में ये सब करने में विश्वास करता है। एसीएक्स का मैजिक जो हम देखते हैं
इस तरह के फिजिकल रिलेशनशिप की बात अगर ये करता है तो ये इंसान आपके साथ में या तो इस तरह की एनर्जीज कर रहा है या फिर ये आपके साथ ये सब चीजें करना चाहता है या करना चाहती है, यानी कि ये आपकी एनर्जीज को ले लेना चाहता है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए या फिर अपने आप को पावर में लाने के लिए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है। ये जो भी पर्सन है या जो भी लोग हैं, चाहे ये कोई बीच में आपके मीडिएटर बन के आए, कोई बीच में बिचौलिया बन के आती है या आता है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं कॉपी कैट आपका हो सकता है या हो सकती है ये एनवियस है आपसे, यानी कि बीच वाले का भी बड़ा महत्व है यहाँ पे, ठीक, उसके भी अपने हिडन एजेंडा है। थैंक यू सो वेरी मच टीए टीम कॉपी कैट का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच टीए टीम फर्स्ट रो का क्लैरिफिकेशन। गेटिंग अ रूम, होटल मोटल सूट बिजनेस प्लेजर, ओ हो। ये इंसान आपके साथ में यही ऐसी एक्स वाली एनर्जीज, फिजिकल रिलेशन वाली एनर्जीज आपके साथ कोजी होना चाहता है या फिर आपको मिलने के बहाने आपके साथ में, देखिए अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई आपको क्या खिला रहा है पिला रहा है, आपको आपके साथ में क्या करने की कोशिश कर रहा है फिजिकली, ठीक, आपको अपने साथ में जोड़ने की, आपकी एनर्जीज खींचने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी चीजों के जरिए, तो ध्यान रखिएगा किसी के साथ अकेले नहीं मिलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन, रेड लिपस्टिक स्टेन्स, ओ माय गॉड, ये तो सारी एनर्जीज वैसी ही आ गई हैं। सारी की सारी एनर्जीज ये वैसी ही हैं। तो यहाँ पे कोई आपको दागदार बनाना चाहता है या कोई ये दिखाना चाहता है, मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि मुझे मीटिंग करनी है तुम्हारे साथ में होटल के कमरे में, नॉर्मली बड़े लोग होंगे करते होंगे मीटिंगें, उस मीटिंग में ये रेड स्टेन्स, उन मीटिंग्स में ये रेड स्टेन्स लाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी ने आपके बारे में ये बातें फैलाई हैं कि आप इस तरह की चीजें करते हैं, कि आप लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ में आप ये सब चीजें करते हैं फिजिकल रिलेशन वाली, और आप इस तरह की जगहों पे जाते हैं, और आप ऐसे लोगों से कोई आपको मिलाता है या फिर आप ये किसी को मिलाने का काम करते हैं, यानी कि बिचौलिए का काम आप करते हैं, आप दो लोगों को मिलाते हैं, उनको कमरे दिलवाते हैं, उनका ये सब चीजें करते हैं। तो जिनको भी ये अपने साथ जुड़ी हुई ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक बात है, तो आपको भड़कने की, यानी कि मेरे पे तो भड़कने का कोई फायदा है नहीं है, देखो आप मुझ पे जब भी कोई यहाँ पे चीख चिल्ला के जाता, मुझे तो धेले भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फर्क डालना तो मैंने बहुत लंबे समय पहले ही बंद कर दिया था, जब मैंने ये देखा था कि लोग कितना पर्सनल लेते हैं सब चीजों को। यही बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये चीज आपसे रेजोनेट करती है या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग आपके शरारती तत्व हैं, अराजक तत्व, ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपके लाइफ में हो सकते हैं, इस तरह के लोग जो कि आपका नाम इस लेवल पे बदनाम कर सकते हैं या फिर आपको बदनाम करने के लिए किसी भी लेवल की बात कर सकते हैं, तो ये बात आपके साथ जाती है। और अगर जैसे कई लोगों को लगता है उनके आसपास के लोग बड़े ही पवित्र हैं, आप पे बिल्कुल नहीं है, तो भैया आपके लिए नहीं है, ये बात छोड़ दो, उसको पकड़ के खींचने का कोई फायदा है क्या। थैंक यू सो वेरी मच वन थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिप्रेशन, तो ये इंसान चाहता है कि आप डिप्रेसिव रहें, उस एनर्जी से डिप्रेसिव रहें जहाँ पर ये आपकी एनर्जीज को लगातार खींचने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई आपके साथ में एक रात बिताना चाहता है या एक रात बिताना चाहती है, या आपको किसी जगह बुलाकर आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, ठीक, करना चाहते हैं, तो मे भी यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है कुछ लोगों का जो कि आपके साथ कुछ परिक्रियाएं करना चाहते हैं किसी कमरे के अंदर, आपको बुलाकर आपकी एनर्जी को खराब कर कर और आपको ये बताकर कि हम तुम्हारे जैसे ही हैं, ताकि उसके बाद आप इस एनर्जीज में हो जहाँ पे आप डिप्रेसिव हो जाएं, आपकी कुछ फोटोज ले ली जाएं या ऐसी बना ली जाएं, या फिर आपका नाम बदनाम करने के लिए कुछ किया जाए। अगर आप गलती से ऐसी चीजों में फंस गए हैं तो आपको भैया पुलिस के पास जाना चाहिए। बैंक फेलियर है यहाँ पे, तो आपको बैंक फेलियर देने की कोशिश है, और कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है इसका बैंक फेलियर है, यानी कि ऑलरेडी इंसान बहुत ज्यादा मनी हंग्री इंसान है। मनी हंग्री होने के साथ साथ इस इंसान के पास में पैसों की कमी है, इसलिए ये आपकी एनर्जीज को खींचना चाहता है और आपको यूज एंड थ्रो करना चाहता है, इनकी आपकी एनर्जीज को लेकर या आपको यूज एंड थ्रो कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। लव स्पेल्स बिहाइंड द सीन, दे वांट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वॉन्ट्स साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवर पावर यू। तो आपको ओवर पावर करने की कोशिश है, किसी भी तरीके से लव स्पेल्स हो रही हैं आपके ऊपर और आपको वो किसी तरीके से बांधने की कोशिश हो रही है, यानी कि ये देखिए एनर्जेटिकली हो सकता है तांत्रिक एसीएक्स, ठीक, किसी और के साथ यहाँ पे होटलों के कमरों में किया जा रहा है, कोई कहीं पे बुकिंग करा रहा है, कहीं जा रहा है, ये जा रही है,
ठीक। और कोई कॉपी कैट को लेकर आप की जा रहा है और वहां पे इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस बना रहा है या बना रही है, और फिर ये वो दाग जो हैं, ये रेड लिपस्टिक स्टेन्स हैं, ये आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि आपके ऊपर ये दाग लगाए जाए और आपको ये बताया जाए कि आप गलत इंसान हैं, या आपने किसी को फंसाया है, या आपने किसी की लड़की को कहीं पहुंचाया है। यानी कि ये बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो कि किसी को दागदार करने के लिए है या दागदार बनाने के लिए है। ठीक। तो अगर आप खुद ऐसी चीजों में, यानी कि आप किसी के साथ जाने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये इंसान कौन है। थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू, ब्रेक यू, सेंडिंग इल विशेस, इविल आई एंड मैजिक योर पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने ही है, तांत्रिक एसईएक्स है, यहाँ पे एनवीएस एनर्जीज है, कॉपी कैट है, होटल मोटल की एनर्जीज है, कोई मीडिएटर है जो कि आपको विक्टिम बना के आपकी सब चीजें खींच लेना चाहता है। तो थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू, ब्रेक यू। तो ये कुछ ऐसी चीजें सोची गई हैं आपके लिए, यानी कि तरह तरह से आपके बारे में ये विचार किया गया है कि किस तरीके से आपको रोका जा सकता है, या क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं आपको डिप्रेसिव करने के, और आपको, आप मेहनत ना करें और आप भाग्य के भरोसे बैठे, आपको रोकने के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आपको फेल करवाने के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज। तो ये जो भी लोग होंगे ना, जैसे मैंने कहा, यहाँ बिचौलिए का भी बहुत महत्व है। ये जो भी बिचौलिया होगा या बिचौली होगी, या तो ये इंसान आपका कॉपी कैट है, या फिर ये दूसरा जो पर्सन है ये कॉपी कैट है आपका। यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी लोग हैं, ये आपकी एनर्जीज को कॉपी करने की या आपके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को, आपके पहनने ओढ़ने के तरीकों को, ताकि अगर कहीं पे कैप्चर हो तो वो आप जैसी एनर्जीज हों। ठीक है। टीचिंग अदर पर्सन फीमेल्स हाउ टू टेक यू डाउन एंड हाउ टू मैनिपुलेट योर ऑरा। तो आपको विक्टिम बनाने की कोशिश है, जैसे कि मैंने कहा, आपके जैसा बनाने की कोशिश है। ना सिर्फ इस चीज के लिए टीचिंग देना कि आपको कैसे गिराया जाए, बल्कि कैसे आपका नाम खराब किया जाए, या क्या क्या तरीकों से आपका नाम खराब किया जाए, कैसे कैसे मैजिक आपके ऊपर किए जाए। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी जो भी चीजें हैं ये ना सिर्फ बैकफायर होंगी, बल्कि ये चीजें इन्हीं लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, देर सवेर इन्हीं की लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट किया कहीं तो जाएगी ना वो। थैंक यू सो वेरी मच। ये कोई ऐसा ही, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि ऐसे बच्चों को, ऐसी लड़कियों को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसा खेला चल रहा है जहाँ पे इस तरह की लड़कियों का के साथ में ये ऐसी एक्स वाली एनर्जीज, फिजिकल रिलेशन वाली एनर्जीज, होटल मोटल बुक करके किसी को प्रोवाइड करना। कुछ ऐसी एनर्जीज है जहां पर आपका नाम लिया जा रहा है, या आपका नाम लिया जा सकता है, या आपको गिराने के लिए आपका नाम लिया जा रहा है कि आप ये बिचौलियां हैं जो लोगों को, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, प्रोवाइड करते हैं या करवाते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एनर्जीज हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपको ये बताया गया है, रेजिस्टेंस इट इज़ नॉट इन हार्मनी विद लॉ एंड द यूनिवर्स। तो आपके सामने जो भी चीजें आए, आपको उसको रेजिस्ट नहीं करना है, यानी कि आप एक मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ वैसा नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि आपके आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें करने की कोशिश हो रही हैं, और कैसे, किस तरह से आपको उन सब चीजों में अपने लर्निंग लेसन्स लेने हैं। क्योंकि जो भी आपके खिलाफ ये लोग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी पहली कोशिश यही है कि आप जो स्थिति है उससे भागें, या फिर आप रेजिस्ट करें। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना, नहीं ये हमारे साथ नहीं हो सकता, नहीं वो हमारे साथ नहीं हो सकता, हो तो रहा ही है ना, हो तो रहा ही है, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि ये क्यों मेरे साथ करने की कोशिश हो रही है, और किस तरह से मैं अपने आप को इसमें सही रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू। तो कब आपको, कब, देखिए ये जो टाइम टेबल वाली एनर्जीज है ना, ये ऐसी एक्स वाली एनर्जीज, मैजिक वाली एनर्जीज तो है ही, लेकिन किस किस वक्त, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज भी हैं इस टाइम पीरियड में, जहाँ पे कोई होटल या मोटल में रहकर इस तरह की प्रक्रिया कर रहा है, जहाँ पर वो इस तरह की गर्ल्स को लेकर जा रहा है या लेकर जा रही है, और उसको स्पेसिफिकली ये बताया जा रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, या इस तरीके से तुझे करना है, या तुझे ऐसे ऐसे जो भी चीजें करनी होती होंगी एसीएक्स में वो करनी है। ठीक है। covering each other used your sign, bank accounts, evil rituals, home fraud, manipulations, whole group is involved, mother, father, sister, brother, cousin, aunt। तो ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक बिचौलिया या बिचौली आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो हो सकते हैं, या फिर ये जो दूसरा पर्सन है जो आपके साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है वो हो सकता है। पर मुझे लगता है ये बिचौलिया आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या हो सकती है जो खुद ये सारे काम करता है या करती है, और ये कहीं ना कहीं आपका नाम ले रहा है। नाम लेने के साथ साथ अगर कहीं पे होटल मोटल की बुकिंग हो रही है, तो आपके नाम पे बैंक फेलियर है, और यहाँ बैंक अकाउंट से, तो आपके नाम पे कहीं ना कहीं चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं पेमेंट्स की गई हैं। पेमेंट करने के साथ साथ आपके नाम पे जो होटल मोटल हैं ये सब आपके नाम पे बुकिंग की गई है, और आपके नाम पे ही, यानी कि जिससे भी किसी को मिलाया जा रहा है उसको आपका नाम लिया जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। और उनको पागल बनाया जा रहा है, ताकि आपके नाम पे तरीके तरीके से जो चीजें हैं, फ्रॉड की बातें हैं, आप गलत काम करते हैं,
या लड़कियों लड़कियों वाली चीज़ें आप करते हैं, वो सब चीज़ों में आपका नाम लिया जा सके। जब आप मेल हैं या फीमेल इससे कोई मैटर नहीं करता है। स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ, तो यहाँ पर कोई आपके तांत्रिक एसेक्स करके आपकी लव लाइफ को ड्राई अप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपका अगर कोई पार्टनर है तो आप उससे दूर हो जाएँ, या फिर आपकी लाइफ के अंदर हमेशा सूखा पड़ा रहे, अकाल पड़ा रहे प्यार का। ठीक? Want to sacrifice you, want to steal your 9 of cups, in every way backfired immediately. Thank you so very much टीएटी में। तो ये बैंक फेलियर इसलिए ही है, यानी कि यहाँ पे जिस किसी ने भी आपका नाम लेकर ये सब चीजें करने की कोशिश की थी या की है, कहीं ना कहीं उसका बैंक फेलियर हो गया है। यानी कि जो चीजें, जिस चीजों से उसने पेमेंट करने की कोशिश की थी, मे बी वो चीजें उसकी जो है खराब हो गई हैं। ये इंसान आपको सेक्रीफाइस करना चाहता है या करना चाहती है, या फिर ये आपको कोई ऐसा फैमिली मेंबर या मेमोरी है, यानी कि आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है मेल या फीमेल में, जो कि आपसे बहुत ही खार खाकर बैठा है या बैठी है, या कुछ लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि होल ग्रुप है यहाँ पे, ये जो भी लोग हैं ये मिलकर आपस में ये सारे काम कर रहे हैं, ताकि आपको किसी ऐसी चीज में फंसाया जा सके जिससे आपकी जो खुशियां हैं उनको खत्म किया जा सके। ठीक? तो ये बैकफायर हुआ ही है। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज एंड अटैकिंग इन डार्क। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कम उम्र की लड़कियां हैं। ठीक? ये बिल्कुल क्रिमिनल वाली रीड है, यानी कि ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे कुछ लड़कियों को, जो कि या तो 18 साल की हुई हैं या नाबालिग हो सकती हैं, उनको लेकर इस तरह की चीजें की जा रही हैं, और आपका नाम लिया जा रहा है कि आप इस तरह की चीजें करते हैं। आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल के या आपके नाम पे साइन या आईडी का आपका यूज करके इन लोगों ने जो चीजें करने की कोशिश की थी, वो इनको या तो बैकफायर हो गई हैं या फिर बैकफायर हो जाएगी। अनफॉरगिवेबल अनफॉरगिवेबल सिन अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ आपके साथ में फ्रॉड किया है, आपका मैनिपुलेशन किया है और रिचुअल्स किए हैं, बल्कि इन्होंने आपके लिए जो कानूनी चीजें होती हैं, ये कानूनी पछड़े होते हैं, वो भी क्रिएट करने की कोशिश की है। और उस चक्कर में इन्होंने, जैसे अभी एक मैसेज था यहाँ पे चाइल्ड अटैक का, तो उसी तरह से इन लोगों ने लोगों के या तो बच्चों के ऊपर, या फिर इन्होंने ये दिखाया है कि आप बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, या उनके ऊपर इस तरह की ये मैजिक वाली चीजें आप करते हैं, या फिर जो छोटे नाबालिग बच्चे हैं आप उनको इस तरह की जगहों पे भेजते हैं, जो होटल मोटल होते हैं लोगों के पास प्रोवाइड करते हैं। अब जिसको बुरी लगे तो भैया रीडिंग यहीं छोड़ देना, आगे मत सुनो। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि जो लोग आपको बदनाम करते हैं या आपके खिलाफ बहुत चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें ये चीजें भी हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन एक्टिविटीज में हैं, या फिर इस तरह की चीजें करते रहे हैं या कर सकते हैं, तो हाँ, ये आपके साथ भी हो रहा है। 6 house spell, feminine energies, health, work, life choices, every area, time management, organization, need for structure, healthy attitude, pretend to be a healer। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो भी SEX किया जा रहा है, तो मे बी अगर आप एक हीलर हैं या फिर आप लोगों को हील करने की, उनकी मदद करने की बात करते हैं, तो ऐसी जगहों पे कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है कि तुम्हें हील कर देंगे, या ये पर्सन तुम्हें हील कर देगा, और वो पर्सन आपका नाम लिया जा रहा है। ठीक? और आपकी लाइफ की चीजों को यहाँ पर खराब करने की कोशिश करने के लिए स्पेल्स किए जा रहे हैं, जहाँ पर आप टाइम को मैनेज ना कर पाएँ, आपकी चीज़ें ऑर्गनाइज़ ना हो, आपकी हेल्थ, आपका काम और जीवन में आप जो भी चीज़ें चुनें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, वो आप सही ना चुन सकें। और अब जब आपको अपने आप को व्यवस्थित करने की ज़रूरत हो कि भई इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा, जीवन में मुझे ये समय, इस समय पे ये करना है, अब ये करना है, आज के दिन में ये करना है, वो ना हो। आप किसी चीज़ में सही चॉइस करना चाहें, वो आपकी ना हो। तो ये सब चीज़ों को आपकी इफ़ेक्ट करने की कोशिश की गई है। 1-2 कार्ड और लेंगे, फिर से रख देंगे साइड में। ज़बरदस्ती लंबी नहीं खींचेंगे रीडिंग को। रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं, इन लोगों ने सारी ही परिस्थितियों का जो गलत आइडिया है वो लगाया है, यानी कि आपके बारे में जितनी भी चीज़ें सोची गई हैं या बनाई गई हैं, वो बहुत ही अपनी ईगो की जगह से, अपने अंदर की जो आप इनके अंदर आप समझते थे कि अच्छा ये जो कि थी नहीं इन लोगों में, ठीक? उन सबको ऑलरेडी और जो थी गलती से जो थोड़ी बहुत होगी उसको खत्म करके अपना जो सबसे बदसूरत रूप आपको दिखा सकते हैं ये लोग, वो दिखा रहे हैं। ठीक है? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बंच ऑफ सिस्टर फीमेल फ्रेंड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन फीलिंग्स एंड लव फॉर यू। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो कि लगे हुए हैं आपस में। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता भी है, तो ये उसको जुड़ने देना नहीं चाहते, और अगर
कभी आपका कोई रिलेशन टूटा भी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इस इंसान की ऐसी फीमेल फ्रेंड्स होंगी या ऐसे लोगों के साथ में इसने रिश्ते बना रखे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि इस इंसान के मन में आपके लिए किसी तरह का कोई रिलेशनशिप हो, यानी कि कोई फीलिंग्स हो। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर कोई इंसान आपके साथ रिश्ता अपना अच्छा करना चाहता है या कोई आपको अच्छी नज़र से देखना चाहता है, तो उसके साथ कुछ ऐसे लोग, ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे बहनों के रूप में, दोस्त के रूप में, पार्टनर के रूप में या जानकारों के रूप में, जो नहीं चाहती हैं कि आप इस इंसान के जीवन में आएँ। इसलिए ये लगातार उसके ऊपर भी और आपको गलत नज़रिए से दिखाने के लिए लोगों के बीच में आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क कर रही हैं, आपके नाम को खराब कर रही हैं और आपके नाम को, आपकी आईडीज़ को, आपकी चीज़ों को यूज़ कर रही हैं, ताकि इस इंसान की जो भी फीलिंग्स हैं आपके टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए। या ये इंसान देखे, अरे आप तो बहुत ही ज़्यादा कल्प्रिट वाली एनर्जीज़ में हैं, यानी कि आप तो मुजरिम हैं, आप तो गलत काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, नाबालिग लड़के-लड़कियों के साथ आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको गिराने के लिए या बहुत ही लोअर लेवल पर आपको ले जाने के लिए या आपको इस तरह से बाइंड या ब्लॉक करने के लिए कानूनी तौर से ये सब चीज़ें की गई हैं। बैनिशिंग योर डिज़ायर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर इमोशंस रिलेशंस, तो आपके अंदर की ये सब चीज़ें भी खत्म की गई हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसी हैं जो कि आपके गुड कर्मा को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है या फिर कोशिश की गई है। लेकिन ये जो भी लोग हैं, ये अपने आप को अच्छा करने के लिए और आपको बुरा करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है रिटर्न टू सेंडर हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कैरेज अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, तो आपको मेंटली यहाँ पर किसी ना किसी तरह की जर्नी पे भेजना चाहते हैं। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो ये ऑब्स्टेकल में है कि रिवर्स में है यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो लोग भी आपके जरिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर लेना चाहते थे, वो सब चीजें इनकी नहीं हो रही हैं। ये आपके नाम पे नई चीजें, नई नई बातें, नई चीजें, नई कहानी क्रिएट करना चाहते थे, वो भी सब चीजें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। इन लोगों को अपनी ही किसी यात्रा पर जाना होगा। थ्रोन का कार्ड रिवर्स में है, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कि जो भी लोग आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी लेना चाहते थे वो भी इनकी नहीं हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। सीजर भी रिवर्स में है, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो ये क्योंकि रिवर्स में है ना, तो ये लोग जो भी हैं ये अपनी पुरानी जो चीजें हैं उनसे पीछे छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो रही हैं। इनकी ये, इनके लिए ऑब्स्टेकल, इनकी नई चीजें ही इनके लिए ऑब्स्टेकल बन गई हैं। मे बी कोई यहाँ पे जो होम का लोन चुकाना चाहता था या कोई होम के अपनी किस्तें दे रहा था, वो भी उसकी या तो रुक गई हैं या फिर उसका होम जो है छिन गया है या छिन रहा है या छिन जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हैंडशेक, अ मीटिंग विद द स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। तो आपसे स्ट्रेंजर बनकर भी ये लोग मिल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अप्रैल का महीना रिवर्स में है, लास्ट रीडिंग में भी था। थैंक यू सो वेरी मच। बोट यहाँ पे रिवर्स में है, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो आप अपने कामों को करते रहिए जैसे भी आप कर रहे हैं। क्रैक्ड कप यहाँ पे रिवर्स में है, डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, तो ये ऑब्स्टेकल में रहेगा इन लोगों की। अगर आपको भी डिससेटिस्फेक्शन होता है कि मेरी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, मैं भी परेशान हूँ किसी ना किसी लेवल पे, तो भी कोई बात नहीं है, अपने कामों को करते रहिए। पिन, न्यू जॉब और कैरियर आपके लिए हो सकता है। गोल्ड फिश है यहाँ पे, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आने वाले समय में आप बहुत जल्दी इस चीज को देखेंगे। स्केल का कार्ड है यहाँ पे, कीप योर लाइफ इन बैलेंस रिवर्स में, तो ये जो भी आपके साथ मिलकर अपनी लाइफ को बैलेंस में बनाना चाहते हैं या फिर ये आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया किसी नए इंसान से मिलकर तुम्हारी लाइफ बैलेंस में हो रही है, ये आपको लगे, तो वो चीजें आपके लिए नहीं होंगी, यानी कि ये चीजें आपके लिए रिवर्स हो सकती हैं। कोई आपसे अचानक से मिले, जैसे यहाँ बिचौलिए का कार्ड है ना, तो कोई आपसे अचानक से मिले और आपको लगे कि अरे मेरा जीवन तो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। नहीं, यहाँ पर आपके साथ में मिलकर, अचानक मिलकर किसी न किसी जरिए से आपको यहाँ पर खराब करने की कोशिश है। This card is confirm that what they did wrong to you, it will bring lots of bad karma for their lifetimes. तो यहाँ पे unforgivable sins against you many times. तो इन लोगों ने आपके साथ जितने भी चीजें की हैं, इसकी इस चीज का कंफर्मेशन है कि जो भी इन लोगों ने किया है उसकी वजह से इनके बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म बने हैं, बैड कर्मा बने हैं, और एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए इन्होंने आपके साथ बुरा करके अपने लिए बुरा किया है। ब्रदर, या आपका कोई ब्रदर हो सकता है, ब्रदर फिगर हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, कोई बिचौला या बिचौली जो है वो आपका भाई या बहन हो सकता है। थैंक यू सो मच। और अगर आप खुद वो भाई हैं जो ये सब चीजें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। फिर आपकी बहन सही है भैया, आपकी बहन फिर कुछ नहीं कर रही है, आप ही फिर वो अपने आप को देखिएगा।
कांट सी यू टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली लाइफ, तो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, यही रीजन है आपके ऊपर ये सब चीजें करने का। तो ये फैमिली मेंबर हैं जो लगातार आपकी चीजों को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रदर इन लॉ भी आपका भी हो सकता है, हो सकती है। रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन, तो आपके ऊपर लगातार रिचुअल्स और मैजिक एक के बाद एक कर किया गया है, यानी कि आपको छोड़ा नहीं गया है। मे बी कई सालों से ये लोग आपके ऊपर कर रहे हैं, या फिर आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपका कोई भाई या भाई जैसा फिगर, कोई ऐसा इंसान जिसकी फ्रेंडियाँ हों, सहेलियाँ हों, जो ये सब कर रहे हैं। आपकी खुशियाँ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हो सकता है भैया आजकल सब चीज़ें ऐसी ही हैं। The enemy of an enemy is a friend. Turn all your friends family into एनिमी लाइस। ओके, तो झूठ बोलकर यहाँ पर आपके, जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का जो दोस्त, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो जाता है, तो ये वो वाली कहानी की गई है। तो मे बी अगर आप अपने ब्रदर से, अपने ब्रदर इन लॉ से, अपने किसी पार्टनर से आप रिलेशन नहीं रखते, या किसी और से आपकी नहीं बन रही, आपने छोड़ दी, तो ये आपस में इन लोगों ने खेला खाली की है, इस तरह के रिलेशन बना के, चीजें करके, जहां पर अगर आपकी किसी से दुश्मनी हुई तो आपके उस दुश्मन इंसान के साथ में दोस्ती कर ली गई, और आपके ही परिवार और आपके साथ के लोगों को झूठ बोलकर या आपके खिलाफ इस तरह की अफवाहें फैलाकर आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिसको जो करना है। जैसे कई बार, जैसे मैंने पहले भी बात कही है, हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ आप लोगों को रीडिंग्स में, बस ये कार्ड पहले देख लेते हैं। मेकिंग स्टोरीज अबाउट योर कैरेक्टर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है टाइम, दे डोंट केयर व्हाट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो देखिए, आपको अपने रिश्तों में, आपके रिश्ते बर्बाद होते हैं, आप बर्बाद होते हैं, आपकी आपके इमोशनली आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या आप हो रहे हैं। दे डोंट केयर, इनको कोई केयर नहीं है, चाहे ये कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई आपका ब्रदर इन लॉ है, चाहे आपका कोई एक्स एक्सी है, कोई फ्रेंड है, कोई भी फैमिली मेंबर है आपका, या कोई और मेंबर है आपका, या कोई आपका कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपसे कनेक्ट होना चाहता है। ये जो भी इंसान है, अभी ऑलरेडी रीडिंग्स में ये सब चीज़ें आ गई हैं अदर कार्ड से भी। ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप गलत काम से ही पैसा कमाते हैं। ये आपके चरित्र पर बहुत बड़ा दाग लगाया गया है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप जो प्रिटेंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो आप बताते हैं कि आप ये करते हैं, या दिखाते हैं कि आप ये करते हैं, आप ऐसे ना थे, ना हैं, ना कभी हो सकते हैं। आप एक, यानी कि जब आप खुद ऐसे काम करते हैं तो आपका करैक्टर भी ठीक नहीं है। तो आपकी करैक्टर के खिलाफ कहानियाँ बनाई गई हैं कि तब आप ऐसे थे, अब आप ऐसे थे, अब आपने ये किया, तब आपने ये किया। तो इन लोगों को कोई महसूस नहीं हुआ इस बात का कि आप, या तो आपके ऊपर क्या हालात होंगे, या आपके परिवार या आपके दोस्त छूट जाएँगे, आपका परिवार छूट जाएगा, या आपके रिश्ते टूट जाएँगे, तो क्या महसूस होगा? या लोग आपको गलत नज़रों से देखेंगे, तो क्या महसूस होगा? तो इसके लिए इन लोगों ने जादू टोनों का तो इस्तेमाल किया ही किया, साथ ही साथ इन लोगों ने इल्लीगल काम भी किए, या फिर ऐसी जगहों पे गए जहां पर ये किसी को लेकर गए और आपके नाम पर वहां पर रखा गया, और वहां पर उसको किसी और के साथ में रहने देने का अवसर दिया गया कि जाओ भैया, इसकी सेवा करो, इसको शारीरिक सुख दो, इसके साथ में रहो, इसको आनंद महसूस करवाओ, लेकिन वो नाम आपका इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो ले जाने के लिए हो रहा हो, चाहे वो 18+ बच्चों को हो रहा हो, नाबालिग बच्चों को हो रहा हो, लड़के लड़कियों को हो रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों की एनर्जीज हैं। ठीक है, जो भी एनर्जीज हैं रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, आपके लिए इसका कोई काम नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ जो कुछ भी करते हैं या कर रहे हैं, इनके अपने ही अलग कर्मा, अपनी ही अलग कहानी है। और अगर ये वास्तव में आपका कोई भाई है, तो भी कोई बात नहीं है भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसका किया जैसा है वो उसके साथ ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। सब चीजें रिटर्न टू सेंडर है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, और आप फलेंगे फूलेंगे, आपके लिए बदलाव का समय है, और आपको उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर, आप इस सारी एनर्जीज के बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज को लेकर चिंता कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपको आनंद महसूस करा सके और आपकी लाइफ में बैलेंस ला सके। यस, यू आर करेक्ट। आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी थी और आपने सही चॉइस की, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको फंसाने की कहीं कोशिश हुई थी, और आपने अपने अपनी सही अंतरात्मा की आवाज को सुना, क्योंकि वहां पे जो कार्ड है लास्ट में वो कहता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, और आप एक गैम्बलर की एनर्जीज में होते हैं, और आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। या फिर इन लोगों ने ये कहा कि आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, और आप गलत तरीके से अपने खर्चे पूरे करते हैं, या अपने खर्चे निकालते हैं, या आप गलत जगहों पे अपने खर्चे, गलत जगहों से अपने पैसे बनाते हैं। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो मैसेज है जिसकी संसार को जरूरत है।
अब आपके लिए वो समय है जब आप अपने ज्ञान को लोगों में बाँटें। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये चीज़ें आपसे कितनी और कैसे रेज़ोनेट होती हैं। जो चीज़ें रेज़ोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। रिटर्न टू सेंटर करना तो भूलना ही नहीं है। जो चीज़ें जहाँ से आएँ वहीं वापस जाएँ, आपके लिए इनका कोई काम नहीं है। चाहे लोग आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं, चाहे पाप कर रहे हैं, चाहे आपके लिए चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें आप पे तभी काम करती हैं या करेंगी। सिंपल सी बात है, जब आप खुद को उस एनर्जीज़ में मानेंगे, आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं या आती हैं, उनको देखिए और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको कीजिए और उसमें फँसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली और अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आप जैसे और लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।